अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आप लोगों की जो जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों की जो 9th क्लास के जो इंग्लिश के लेसन्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मैंने आपसे कहा था अगर आप उनको दोबारा से रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको उनकी रिवीजन करने में, उनको रिवाइज़ करने में, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा से जो है जो पैराग्राफ्स की जो है ट्रांसलेशन है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो फिर अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम जो ग्रामर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमने बच्चों टेंसेस में जो करना है प्रेजेंट डेफिनेट का वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। 2 दिन पहले हमने एक किया था प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा हमने किया था नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम उसी प्रेजेंट डेफिनेट ब्रांच का जिसकी ब्रांच नंबर जो 3rd है वो है प्रेजेंट डेफिनेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। आज बच्चों हमने उसको करना है। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो करना सिखाऊंगा। दो हैं अफर्मेटिव नेगेटिव वो आपने कर लिए हैं। आज हमने इंट्रोगेटिव करने हैं और उसी तरह से जिस तरह से आप तवज्जो से देख रहे हैं इसको भी आपने तवज्जो से देखना है और सीखना है, क्योंकि टेंसेस जो है बच्चों बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात इसमें कोई है ही नहीं। अगर आपको कोई मुश्किल बात लगती है तो आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में वो जो जुमला को नहीं आया, जो समझ नहीं आ रही, वो मुझे ज़रूर सेंड करना है। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चले बच्चों, आज हम प्रेजेंट डेफिनेट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है इसमें सिंगुलर फार्मूला। इससे ये है कि आसानी से समझ लग जाती है कि इसमें कौन सा आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, डू करना है या फिर डज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो फिर इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें सब्जेक्ट जो है वो नहीं आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो क्या है जी, डज, और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम। उसके फ़ौरन बाद बेटा आपने लिखने हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये बेटा हमारा जो है वो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं कि वही तरीका है कि अगर ता है, ती है, तो फिर आपने यूज़ करना है बच्चों डज का। अगर होगा ता हूँ जुमले के आखिर में, ते हो, ते हैं, ती हैं, तो आपने बच्चों यूज़ करना है डू का। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट जो जुमला है वो हम लिखते हैं, क्या वो सबक याद, क्या वो सबक याद करती है। ये देखिए, ये फर्स्ट इसका सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसमें लिख दूं क्या वो सबक याद करती है या फिर क्या वो सबक याद क्यों करती है। ठीक है, तो दोनों की जो इंग्लिश होगी बेटा वो सेम होगी, सिर्फ उसमें एडिशन हो जाएगा WH का। WH से मुराद वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, हाउ। तो ये जो है आपके WH जो है वो फैमिली वो WH के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं सारे। अच्छा, वो सबक याद क्यों करती है, वो सबक याद क्यों करती है या वो क्यों सबक याद करती है। ठीक है बच्चों, जैसे मर्जी आप लिखने से। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले जो इसमें सब्जेक्ट है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, वो हमारा सब्जेक्ट है क्या। ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि एंड में लिखा है ती है, इसमें भी ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी। क्लियर बच्चों, तो हमने क्या किया, फ़ौरन से हमने लिखा शी हमने लिख लिया।
अब आपने इसी सेंटेंस को आखिर से एंड से स्टार्ट करना है बच्चों। तो एंड पे आपको क्या नज़र आ रहा है? ती है। तो ये ती है, ठीक है। सॉरी, हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो अभी हमने सब्जेक्ट का जो यूज़ है वो नहीं करना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो क्या वो सबक याद करती है? तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है शी। तो अब शी एंड पे क्या रखा है? ती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा वो आएगा डज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डज। क्लियर बच्चों? हमने यहाँ पे लिख लिया डज। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? शी। इसमें आ गया जी शी, डज शी। अब करती है, क्या करती है? याद। तो आ जाएगा डज शी लर्न। सबक है, सबक की बारी है, तो फिर आ जाएगा डज शी लर्न अ लेसन, क्वेश्चन मार्क आ गया। ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी? अब हमने करना है जी नीचे वाले की जो है ट्रांजिशन इस सेंटेंस की करनी है। वो सबक याद क्यों करती है? बच्चों इन दोनों जुमलों में कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों की सेम इंग्लिश है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है? इसमें क्यों है। एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर जुमला आपका इंट्रोगेटिव जो है, सवालिया जुमला जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अगर वो क्या से शुरू होता है, तो बच्चों याद रखना है कि आपकी जो इंग्लिश है, जो सेंटेंस जो बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, उससे शुरू होगा, ठीक है बच्चों। अगर जुमले के शुरू में क्या होगा, अगर जुमले के शुरू में क्या होगा, तो आपका जो सेंटेंस है वो डज से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर आपके जुमले में किसी भी तरह का कोई WH मेंबर है, कोई WH फैमिली मेंबर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, अगर इसके अलावा भी कोई हो, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, जिसे, क्या, अगर ऐसे WH फैमिली मेंबर्स हो, तो फिर बच्चों सबसे पहले आपने जब इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले WH लिखना है। उसमें क्या वाई है, व्हेन है, वेयर है, जो भी है वो आपने लिखना है। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब जो है उसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें इंग्लिश तो ये सेम है, इसकी भी और इसकी भी ये सेम इंग्लिश है, ये जो मैंने की है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें क्या है? WH मेंबर है। तो मैंने भी क्या बताया कि WH अगर कोई बीच में कोई फैमिली मेंबर होगा WH का, तो सबसे पहले आपने उसको लिखना है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्यों है, तो अगर हम इसके डज के पीछे वाई लिख देंगे तो इसका मतलब हमारा पूरा सेंटेंस ये ठीक हो जाएगा। अब ये इसकी जो है वो ट्रांजिशन बन गई है। पहले जब वाई नहीं था, तो पहले ऊपर वाले की ये थी ट्रांजिशन थी, क्योंकि वो क्या से शुरू हो रहा था, इस वजह से हमने इसको स्टार्ट किया था डज से। लेकिन जब नीचे वाले को देखा तो नीचे वाले में क्या था जी? WH फैमिली मेंबर था, वाई था, तो हमने क्या किया? डज के पीछे हमने वाई लिख दिया। अगर आप इसकी और इसकी अलग अलग से चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर इसको लिख सकते हैं, वाई डज शी लर्न अ लेसन। ये देखिए बच्चों, ये पूरा सेंटेंस ये वाला भी आप देख लें और ये यहाँ तक देख लें, एक ही चीज़ है। लेकिन हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने वाई का एडिशन कर दिया है, क्योंकि नीचे वाले में WH फैमिली मेंबर का एक वर्ड था वाई, तो उसको हमने लिख लिया है। बाकी सारे का सारा वो ऊपर वाला ही सेंटेंस है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा जो है जुमले वो भी करते हैं। क्या ज़ैनब बच्चों को डांटती है? क्या ज़ैनब, अब देखिए बच्चों, इसमें जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन का नेम है, ज़ैनब है। क्या ज़ैनब बच्चों को डांटती है? तो अब ये जो जुमला है वो स्टार्ट हो रहा है क्या से, ठीक है।
अगर कोई जो वो आपको जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो बच्चों हम उसको शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज। अब आपने क्या करना है जनाब, आपने डज तो आ गया, अब आपने देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। पहले तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब देखना है कि कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब को आपको पता लगेगा जुमला पढ़ के, उसकी जो रिकग्निशन होगी, पहचान क्या है, ता है, ती है, तो आपको पता है ता है, ती है में जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं डू और डज आते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया डज। अब हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें है ज़ैनब, तो हम लिखेंगे डज ज़ैनब, ठीक है जी, डज ज़ैनब। अब उल्टा शुरू हो जाएंगे यहाँ से, डांटती है, तो डांटती है तो हम क्या करेंगे, स्कूल्ड। डज ज़ैनब स्कूल्ड, किसको डांटती है, बच्चों को, चिल्ड्रन। डज ज़ैनब स्कूल्ड द चिल्ड्रन। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है जी। सेंटेंस हमारा जो है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है सेंटेंस हम उसको लिखते हैं। वो क्यों बार बार उसे तंग करता है। अब देखें बच्चों, ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें क्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या तो है नहीं। फिर इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो है वो डब्ल्यू एच है, जो है डब्ल्यू एच का कोई फैमिली मेम्बर होगा। वो क्या है जिसमें क्यों है, तो इट्स मीन कि ये पैसिव है। लेकिन कौन सा पैसिव है, इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला है। तो ये इसमें ता है, ती है भी है, तो इसकी पहचान है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सॉरी वो डब्ल्यू एच फैमिली मेम्बर जो है वो लिखेंगे। वो कौन सा है जी, वाई। हमने फ़ौरन से लिखा वाई। उसके बाद फिर आपका आता है डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आ गया डज, वाई डज। अब इसमें क्या है जी, वो करता है, एक लड़का है, तो वाई डज ही क्या करता है, तंग करता है, वाई डज ही टीज उसे, हिम। यहाँ पे आप हर भी लिख सकते हैं, वाई डज ही टीज हर, बार बार, अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने दो सेंटेंसेस किए हैं मैंने, एक में सबसे पहले क्या है और उसके बाद इसमें क्यों है, ठीक है जी। जब क्या होगा तो आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अगर उसके जुमले में कोई डब्ल्यू एच वाला कोई आ जाए तो आपने फिर डब्ल्यू एच से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट जो है बच्चों हम करते हैं प्लूरल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव है ये, सबसे पहले डब्ल्यू एच, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज डू, और फिर उसके बाद है जी आपका सब्जेक्ट, दे, प्लूरल नेम,
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये बच्चों हमारे पास जो है वो प्लूरल फॉर्मूला है। तो अब हम इसके जो सेंटेंसेस हैं वो करेंगे। क्या हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं? क्या हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं? ये आम एक सेंटेंस है बच्चों, जो डेली रूटीन पे हम जो नाश्ता है वो सारे करते हैं। क्या हम रोज़ाना नाश्ता करते हैं? तो आप इसमें देखें कि जुमला जो स्टार्ट किया है वो हमने किया है क्या से। क्या से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होगा तो डेफिनेटली उसका जो स्टार्ट है हम कहाँ से लेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब डू। अब उसके बाद जो बारी है वो देखें, डू के बाद जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें आपने लिखना है डू वी भी आ गया। उसके बाद फिर बारी है आपकी फर्स्ट फॉर्म की, वर्ब की। तो इसमें वर्ब क्या है? करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते को हम करने को हम कहते हैं डू वी टेक नाश्ता, ब्रेकफास्ट। रोज़ाना, डेली। अच्छा, ये बच्चों आपका जो सेंटेंस है वो बन के क्रिएट हो गया है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। और इसको आपने ब्रेकफास्ट पढ़ना है। इसको आपने ब्रेकफास्ट प्रोनाउंस नहीं करना। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रेकफास्ट है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या मैं बाजार से अमरूद ख़रीदता हूँ? क्या मैं बाज़ार से अमरूद ख़रीदता हूँ? तो बच्चों इसके सेंटेंस में भी जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या से हो रहा है। तो जो क्या से जो हमारा सेंटेंस शुरू होगा उसको हमने स्टार्ट करना है हमारे हेल्पिंग वर्ब से। तो फिर आ जाएगा डू आई। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, आए। उसके बाद क्या करता है? आए ख़रीदता है। वर्ब इसका एक्शन जो है वो ख़रीदना है। तो आए डू आई बाय। बाय आ गया, डू आई बाय। अब क्या ख़रीदता है? ख़रीदने का काम वो किस पे कर रहा है? अमरूद पे। तो आ जाएगा डू आई बाय गावा से फ्रॉम मार्केट, या फिर बाज़ार, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है बच्चों, सेकंड सेंटेंस भी जो है वो आपका बड़े आराम से क्रिएट हो गया है। और नेक्स्ट जो है सेंटेंस वो यू से हम कर लेते हैं। तुम कैसे इम्तिहान की तैयारी करते हो? ठीक है बच्चों, अब इसमें ये जो सेंटेंस है आपका ये क्या से शुरू नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली जो है वो WH फैमिली मेम्बर का कोई ना कोई वर्ड होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा वर्ड है। तुम कैसे जो है वो इसमें आपका WH फैमिली का मेम्बर है कैसे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे हाउ से। हाउ, उसके बाद देखें WH फैमिली के बाद डू है, तो आपने डू को लिखना है। हाउ डू यू प्रिपेयर, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। इस तरह से बच्चों आपने ये करने हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर, तुम इम्तिहान की तैयारी कैसे करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो लास्ट जो सेंटेंस है, 3 सेंटेंस हमने लिख दिए हैं। अब इसका जो एक सेंटेंस रह गया है वो दे से रह गया है, उसको भी हम कर लेते हैं बच्चों।
क्या वो क्या वो अपने जूते पॉलिश करते हैं। तो बच्चों आपने देखना है कि शुरू में इस जुमले में सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो आप लोगों ने इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कोई ना कोई उसमें WH फैमिली मेम्बर का कोई जो है वो वर्ड ज़रूर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं। क्या वो अपने जूते पॉलिश करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है जी, डू आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट है दे, डू दे, वर्ब क्या है, वो क्या करते हैं, पॉलिश, डू दे पॉलिश अपने जूते, डू दे पॉलिश देयर शूज। तो बच्चों ये जो है इसके साथ हमारा लास्ट जो सेंटेंस था वो भी हो गया है। आपने बेटा मुझे जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट की जितने भी कर रही हैं, अफर्मेटिव कर ली हैं, नेगेटिव कर ली हैं, इंट्रोगेटिव भी कर ली हैं। कल हम इसकी जो लास्ट ब्रांच है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कल हम वो करेंगे। तो इस पूरे जो सेंटेंस है उसके बाद में आपको एक इसका पैराग्राफ करवाऊंगा, उसको मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। उसी तरह से आपने भी जो है कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपने पैराग्राफ करना है। लेकिन उससे पहले आपने इन चारों ब्रांचेस के प्रेजेंट डेफिनेट के चारों ब्रांचेस के जो टेंसेस हैं वो बच्चों आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो सेंड करने हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। अगर कोई समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।